सर आज जो बैठक हो रही है जेपीसी को लेकर के उसमें क्या-क्या चीजें होंगी? देखिए, जेपीसी की बैठक है पार्लियामेंट में। जब ये बिल एडमिसिबल हो रहा था, उस समय जिस तरह से विपक्ष ने भी कुछ कंसर्न उठाए थे, तो सरकार ने स्वयं इसको जेपीसी को रेफ़र किया है और स्पीकर साहब ने कहा है कि जेपीसी इसको थ्रेड एंड वेयर डिस्कस करके अपनी रिपोर्ट को नेक्स्ट पार्लियामेंट के सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट दिन तक सबमिट कर दे। अब आज हमारी पहली बैठक है, तो जो 44 संशोधन हुए हैं उस पे हम सब लोग का एक मकसद है कि एक सरकार ने जो प्रस्तुत किया है उसमें बेहतर उसका फ़ायदा वक्त की प्रॉपर्टी जो लोग गॉड के नेम पे देते हैं, पायस कामों के लिए, पवित्र कामों के लिए, रिलीजन के लिए और चैरिटेबल के लिए, जी। उसका मुसलमान या अल्पसंख्यक बच्चों के मतलब बच्चों के लिए फ़ायदा हो, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, या जो पायस और रिलीजन पर्पजेज है उसका लाभ ख़वातीन को, बहनों को, आम पसमानदा को, गरीब मुसलमान को ये मिले। तो इसके लिए इस पे रिफ़ॉर्म हो रहा है और ये 1995 का एक अमेंडमेंट लेकर के सरकार आई है। तो मुझे लगता है कि ये देश के उस वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जिस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है उसका सही सदुपयोग हो सके, उस पे जो अमेंडमेंट्स आए हैं उस अमेंडमेंट्स को लेके जेपीसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे और एक डिस्कशन के बाद सब लोग सर्वसम्मत से एक कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट देंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो आशंका है, क्या इस जेपीसी के जरिए उसको दूर किया जाएगा? देखिए, सदन में कोई क्या कहता है, पार्लियामेंट में क्या कहता है, बाहर क्या कहता है, लेकिन जब हम जेपीसी में बैठते हैं तो वहाँ पार्टी की लाइन से ऊपर उठ करके देश के हित में काम करते हैं, आम आदमी के हित में काम करते हैं, गरीब आदमी के हित में। और जो इसका पर्पज़ है कि इसका फ़ायदा गरीब, अल्पसंख्यक, मुसलमानों को, पसमानदा को, महिलाओं को, ख़वातीनों को, बच्चों को मिले, वो मिलेगा। विपक्ष के कई नेता अभी भी कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते रहेंगे। देखिए, हम जेपीसी के मेंबर से कंसर्न है और वहाँ हम सब लोग आपस में बातचीत करेंगे और वो क्लोज डोर होती है। मुझे लगता है कि सभी लोग सर्वसम्मत से इस बिल को पास करेंगे। आज जेपीसी की मीटिंग है जो वक्फ बोर्ड को लेकर बनाई गई थी, जो बिल को लेकर, क्या कुछ आप लोग अपनी तरफ से बात रखेंगे? जगदम्बिका पाल का बयान है कि इसमें सभी पक्षों को शामिल किया गया है और सभी की बातें सुनी जाएंगी। देखिए, संविधान की धारा 26 है जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जो भारत में लागू होता है। और उस संविधान में लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में कोई भी हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा। वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। लेकिन ये जो कोशिश की जा रही है मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा, इस कोशिश के पीछे एकमात्र मंशा है जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना। ये अपने दोस्त अडानी को जमीनें देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इस बिल के पीछे मकसद है एकमात्र, अपने दोस्तों को पूरे देश में जमीनें वक्फ बोर्ड की कब्जा करो और दो। वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हो जाएं तो गुरुद्वारे की जमीनें देश भर में कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। फिर चर्चों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। और यह बात मैं पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। रेल की जमीन अपने दोस्तों को दी, सेल की जमीन अपने दोस्तों को दी, भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या में अपने दोस्त अडानी को दी। 3 काला कानून किसानों के खिलाफ लेके आए थे, उसमें भी मंशा थी। प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को जमीनें देना चाहते थे। वो बिल किसानों और हम लोगों के विरोध की वजह से रोका गया, वरना आज देश भर के किसानों की जमीनों पे कब्जा हो जाता। दलितों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है, आदिवासियों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है। तो यह बिल गैर संवैधानिक है, संविधान की धारा 26 के विरुद्ध है और कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं आ सकता। विरोध करेंगे आप इसका वहां पे? निश्चित रूप से विरोध करेंगे। अच्छा, एक विषय सर हो रहा है, निश्चित रूप से विरोध करेंगे। तू कौन मैं खामखा? भाई, जिसमें सरकार के हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं है, आप उन धार्मिक कार्यों में, धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कल को आप मंदिरों की जमीनें कब्जा करेंगे, गुरुद्वारों की जमीनें आप कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे। तो जो भारत के संविधान की धारा 26 कहती है
जिसमें धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक अपने सभी कार्यों को अपने धर्म के मुताबिक संपादित करने की स्वतंत्रता है, उसका क्या होगा?